हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबको हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो बेटा चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। लेक्चर नंबर आपका 4 है इस चैप्टर का, यानी 7.2 एक्सरसाइज NCERT इंटीग्रेशन पार्ट हम देख रहे हैं, यानी समाकलन पढ़ रहे हैं। और इस समाकलन में बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको देखना है, यानी बोले तो बेटा प्रतिस्थापन विधि देखना है। इसमें थियरी पार्ट बिल्कुल नहीं है और थ्योरी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा थियरी है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। आइए बेटा हम देखते हैं। इंटीग्रेशन आपको दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा और इस फंक्शन का बाबू कहीं ना कहीं डेरिवेशन दिया रहेगा। और डेरिवेशन जो डेरिवेटिव पार्ट दिया है, यानी आपके पास ये इंटीग्रेशन हो गया और इस इंटीग्रेशन ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन देगा, इसमें क्या क्या गिवन देगा और क्या क्या हमको निकालना है, किसको किसको लेट करना है। तो सबसे पहले फंक्शन आपको दिया होगा और फंक्शन के साथ साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया होगा, यानी बोले तो डेरिवेटिव भी दिया होगा, यानी डिफरेंशिएशन भी दिया होगा। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है, इस डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हम लेट कर लेंगे बेटा किससे, तो z बराबर लेट कर लेंगे ये डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को, जो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को होगा। तो इसको हम लेट कर लेंगे कि जो डिफरेंशिएशन करने पर फंक्शन कट जाए, इसको लेट करेंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होगा और इस तरीका से हम आंसर देंगे। हम क्वेश्चन के साथ इसको अच्छे तरीका से समझा पाएंगे, क्योंकि आप इस चीज को नोट करोगे। एक चीज और बाबू, फंक्शन दिया होगा, उसका डेरिवेशन दिया होगा, डेरिवेशन वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा। तो नोट कीजिए, आगे चलते हैं। तो बाबू आप लोग के सामने क्या 7.2 इंटीग्रेशन का हम लोग पढ़ रहे हैं और NCERT चल रहा है। तो ये आपके सामने रहा क्वेश्चन। तो बाबू ये आपके सामने रहा NCERT का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के मदद के साथ साथ इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बेटा, मैंने बोला था कि डेरिवेटिव पार्ट देगा। तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं टॉप क्वेश्चन की तरफ। कहने का मतलब कि ये बाबू एक प्रकार का क्वेश्चन रहा। तो इस क्वेश्चन पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, अब चेक कीजिए कि एक तो 2x दिया है, फंक्शन मान लेते हैं, 2x को एक फंक्शन मान लेते हैं, और फिर 1 + x² दिया है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में बाबू आप इस बात को जानते हैं कि कांस्टेंट का जो डेरिवेशन होता है या डिफरेंशिएशन होता है, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0। तो x² का यदि हम डिफरेंशिएशन चेक करेंगे बाबू, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 2x आ जाएगा। तो 2x कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये नीचे वाला हमारा क्या डेरिवेटिव पार्ट दिया है और इस पार्ट को हम क्या कर लेंगे, नीचे वाले को लेट करेंगे z, और z जब लेट करेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा इसके रेफरेंस में, ये x कट जाएगा सब्स्टिट्यूट करने पर। तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं इसको क्वेश्चन की तरफ। तो कहने का मतलब ये फंक्शन रहा, ये आपके पास क्वेश्चन में फंक्शन रहा। तो देखिए एक को लेट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कट जाएगा। तो 2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 0, और इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो इसी को लेट करेंगे। आइए करते हैं लेट z = इसको लेट कर लेते हैं 1 + आपका x²। डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। तो आइए d/dz/dx ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब इतना नहीं समझाएंगे बाबू, इतना आना चाहिए आप लोग को। तो ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो 0 तो नहीं लिखेंगे, प्लस तो प्लस, और इसका x² का डिफरेंशिएशन 2 कूद के आ गया, 2 में से 1 कम, तो 2 में से पावर में से 1 कम। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब देखिए बाबू, ये dx अगर उधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो dz में क्या हो जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा 2x, और ये dx चला जाएगा उधर dx। तो dx के बदले में हम क्या, dx के रेफरेंस में इतना वैल्यू आया, तो dx का जो ये रेफरेंस में वैल्यू है, इस वैल्यू को इसमें ले जाकर के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको बाबू हम मान लेंगे क्या, 1, इक्वेशन 1। तो इतना आप लोग को आई होप कि समझ आ रहा होगा। अब देखिए बाबू, बाई 1 यानी इक्वेशन 1 से इंटीग्रेशन 2x/1 + x² और dx, ये
जो आपका क्वेश्चन है बेटा 1 है इक्वेशन, वो एज इट इज इसको उतार दिया गया है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए हम देखते हैं बेटा, तो इंटीग्रेशन 2x तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिफरेंस में, यानी आप देखिएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेफरेंस में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेफरेंस में मैंने ये टोटल के रेफरेंस में क्या लेट किया है, सब लेट किया है जेड, तो ये हम जेड लेट कर लेंगे। और इनटू dx के रेफरेंस में कितना है, इतना है, ये वैल्यू है, तो dx के रेफरेंस में ये है, तो dx के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dz अपॉन कितना हो जाएगा 2x। आई होप कि समझ आ रहा होगा। प्रतिस्थापन किया गया है बाबू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया गया है। dx तो dx के प्लेस पर इतना पूरा वैल्यू है, तो dx के प्लेस पर ये पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब देखिए बेटा 2x से 2x का हो गया, कट गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन के जेड, तो 1 अपॉन के जेड बना इंटू के डी जेड, और देखिए जेड 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 रिस्पेक्टिव फॉर्म में आ गया, तो 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, लॉग जेड, आप प्लस में सी हो जाएगा, तो लॉग तो उतार देंगे एज इट इज, और जेड का रिफरेंस मैंने क्या माना है, जेड बराबर मैंने लेट किया है बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जेड के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में सी रहा मेरा आंसर। आई होप कि बाबू आप लोग अच्छे से इस सारे सिस्टम को समझ पा रहे होंगे, कैलकुलेशन को समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं बेटा, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या, देखिए तो बेटा मैंने क्या किया था, इसमें थ्योरी हमारा यही कह रहा था कि इंटीग्रेशन, ये थियरी पार्ट था, थ्योरी में यही कह रहा था बेटा कि हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास होना चाहिए इंटू डी एक्स, और डिफ्रेंसिएशन मतलब वो डिफ्रेंसिएशन पार्ट को निकालेंगे कि डिफ्रेंसिएशन करने के बाद फंक्शन में कुछ ना कुछ कट जाए, कुछ ना कुछ कट जाए। फंक्शन ये प्रतिस्थापन विधि में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ ऐसा जरूर दिया होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर फंक्शन का कुछ पार्ट का हो जाता है, कट जाता है। तो जिसका डिफरेंशिएशन पर फंक्शन का कुछ पार्ट कटता है तो उसको हम क्या मान लेंगे बेटा, जेड मान लेंगे। आइए हम इसमें भी देखते हैं। तो इसमें देखिए तो बाबू, अगर x को जेड मानते हैं तो क्या लॉग आएगा, कभी नहीं। और लॉग x को जेड मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको x आ जाएगा क्या, एकदम ऑफकोर्स आएगा। तो आएगा तो मान लीजिए लॉग जेड को, लॉग x को हम जेड मानेंगे। मैंने लेट किया जेड इज इक्वल टू मैंने क्या लिया बेटा, तो लॉग x लिया, लॉग x। अब इसमें हम क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dz अपॉन में कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 अपॉन के x आ जाता है। आई होप कि पता होगा आप लोग को, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन के x आता है। अब देखिए बाबू dx निकालना है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये दोनों dx में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx आ जाएगा, इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x इंटू के dz। कुछ इस प्रकार से आपका वैल्यू आएगा, क्योंकि आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना बाबू। चलिए देखते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, बाई वन को एज इट इज उतारते हैं, इंटीग्रेशन log x का द होल स्क्वायर अपॉन x इंटू के dx। ठीक है, मैंने बाई 1 से एज इट इज जितना है उतना क्वांटिटी उतार लेंगे। आइए देखते हैं। तो अब इसमें इंटीग्रेशन log x को मैंने z माना है, z सब्स्टिट्यूट कर दिया है, log x को मैंने z माना है। चलिए log x के वैल्यू z मैंने माना है तो z मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया log x के रेफरेंस में। स्क्वायर तो स्क्वायर, अपॉन तो अपॉन x तो एज इट इज x, और इनटू dx के रेफरेंस में कोई वैल्यू आया है, dx के रेफरेंस में कोई वैल्यू आया है इतना, तो dx के रेफरेंस में ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करिए x और इनटू के dz। देखिए तो बाबू dx के रेफरेंस में जो वैल्यू है मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये तो कट जाएगा, बच का गया आपके पास ये, चूंकि देखिएगा बाबू
क्या हुआ, इंटीग्रेशन और जेड का स्क्वायर और इंटू डी जेड। देखिए जो बच गया है बाबू जेड का स्क्वायर और इंटू डी जेड, तो डी जेड। आई होप कि आप लोग को इतना समझ आ रहा है। हम एकदम गत्ते गत्ते से पढ़ाएंगे बेटा, एक एक स्टेप जहां पर जरूरत पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर एक एक स्टेप को अच्छे तरीका से कन्विंस करना है बच्चों को, तो एक एक स्टेप सिखाएंगे और जहाँ मोशन पकड़ना होगा हम खुद ब खुद पकड़ लेंगे। आइए देखा जाए तो इसमें देखिए बेटा, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि पावर, ये जेड के पावर 2 है और जेड के रिस्पेक्ट में है, तो हम क्या करते हैं कि पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा सी। इतना तो आपको आता है। ये x के पावर n, तो n में 1 ऐड कर देते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, इतना तो आता है। वेड इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया कि z के पावर, यहाँ पर देखिए z का पावर जो कुछ रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। z का रेफरेंस मैंने क्या माना है, लॉग, तो ये लॉग हो गया और x का द होल 3, सॉरी लॉग x का द होल 3, z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया लॉग x, z का वैल्यू लॉग x अपॉन 3, तो 3 अब प्लस में क्या हो जाएगा सी। दैट इज योर आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो समझ आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो बेटा शेयर करना ना भूलें, और चूंकि आप लोग के पास कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो अच्छे तरीका से पूरा एनसीईआरटी का होल किताब हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स है एक एक सवाल तक सॉल्व करने वाले हैं, और भी बहुत सारे लेक्चर लेकर के आया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग शेयर करते, सब्सक्राइब करते, तो भैया इस पर हम लोग स्टेबल हो जाते हैं यूट्यूब पर। अभी हम लोग स्टेबल नहीं है, तो कहने का मतलब कि जैसे तैसे वीडियो जा रहा है, लेकिन आई होप कि थोड़ा सा आप लोग हेल्प साथ दें तो हम भी मजा आएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चलिए तो इसको नोट कीजिए। तो ये रहा बाबू आप लोग के पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बाबू थोड़ा सा बाल तो बढ़ गया है, हुलिया पर मत जाइएगा लोग, थोड़ा सा कहने का मतलब समय नहीं मिल पा रहा है, तो आदमी ऐसा दिख रहा होगा कैमरा में, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है कंसेप्ट। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कंसेप्ट। चलिए इसको बिना बात किए सॉल्व करते हैं। तो आइए बेटा हम क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखिए क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है हमको, तो क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है बेटा, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। इसमें हमको करना क्या है कि कॉमन लेना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे, तो हो सकता है x लेंगे तो लॉग तो आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमको लॉग लेकर के x लाना होगा। कभी भी x दिखाई दिया और लॉग दिखाई दिया तो आंख बंद कीजिए, लॉग को मान लीजिए z, ठीक, सब्स्टिट्यूट कर उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए बेटा लॉग करके हम x लाएंगे, x से लॉग नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा कॉमन करें, कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा log x और इंटू के कितना हो जाएगा dx। तो इसको बाबू हम लेट करेंगे 1 और प्लस में log, इतना को लेट कर लेंगे तो x आ जाएगा, ना कि x को लेट करके हम log ला देंगे। x का डिफरेंशिएशन log होता नहीं है, 1 होता है, तो इसको हम लेट करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट वाले पार्ट को लेट करेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा log x। अब इसमें क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी जेड अपॉन के कितना हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन x होता है 1 अपॉन के x। अब देखिए बाबू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, dx में कीजिएगा तो dx हो जाएगा, dx बन जाए dx, और x में z से कीजिएगा तो x, और कितना हो जाएगा dx dz हो जाएगा। ये आपका बना कुछ। अब आइए बाबू इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, लेट 1 मान लीजिएगा। तो अब बाई वन को एकदम उतार दीजिए एज इट इज, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन के, इसको बाई 1 मानिए बाबू, इसको बाई 1 मानिए, इसको हम 1 मान लेंगे, सॉरी इसको नहीं, इसको मान लेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, प्रतिस्थापन किया जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा बाबू 1x और 1 प्लस कितना हो जाएगा log x और इंटू के dx, एज इट इज मैंने 1 को उतार दिया, ये एज इट इज उतार दिया। तो देखिए बाबू इसको एज इट इज मैंने उतार दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कीजिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन के कितना हो जाएगा x, ये पूरा को मैंने क्या माना,
ये पूरा को मैंने जेड माना है, तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड। और इंटू डी एक्स के रेफरेंस में क्या आया है, डी एक्स के रेफरेंस में इतना है, सब्स्टिट्यूट कीजिए डी एक्स के प्लेस पर, तो ये रेफरेंस में आया डी एक्स के प्लेस पर एक्स और इंटू के डी जेड। देखिए बाबू, 1 तो 1, एक्स तो एक्स, और ये पूरा के रेफरेंस में जेड है, जो मैंने लेट किया है पूरा के रेफरेंस में जेड लेट किया है। dx के रेफरेंस में इतना वैल्यू मैंने लाया है, dx के रेफरेंस में इतना वैल्यू मैंने लाया है, सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब देखिए x से x कट जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन के z और इंटू डी जेड। तो आप देखिए बाबू, 1 अपॉन के z जो होता है, 1 अपॉन के z का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, वो log z होता है। तो चूंकि log z हो गया, आप प्लस में c आ गया, बात समझ आ रहा है। अब देखिए बेटा, log तो log हो गया, और ये z के रेफरेंस में मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, तो 1 और प्लस और log के 1 प्लस और log कितना बेटा, तो log x, तो log x और प्लस में c। देखिए बेटा, log एज इट इज मैंने उतार दिया, और z के रेफरेंस में मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, तो z के रेफरेंस में मैंने इतना सब्स्टिट्यूट किया है बेटा, ये जो लेट किया था वो ला करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। बात समझ आ रही है, z के प्लेस पर इतना सब्स्टिट्यूट कर दिए जो लेट मैंने किया था इसके रेफरेंस में। ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बस कहेंगे बेटा थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए लोग, और आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है तो आप लोग मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि इकबाल सर हमको यहाँ पर यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो क्वेश्चन कमेंट्स में लिखिए, और हम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2। देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन किया जाए। एक बात बताइए बेटा, हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यदि यहां पर 2 फंक्शन दिया है, साइन दिया है और साइन कॉस एक्स दिया है, हम क्या करें बाबू, इसमें साइन को लेट करते हैं तो क्या साइन कॉस आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या साइन कॉस एंगल में जाएगा, कभी नहीं, क्योंकि हमको किसको लेट करना होगा, ये कॉस को लेट करना होगा। अगर कॉस को लेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर थीटा को लेट करेंगे। थीटा बराबर आपको दे रहा है बाबू, थीटा बराबर क्या दे रहा है, तो लेट जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड अपन के डी एक्स आएगा, और इसका आ जाएगा माइनस के साइन एक्स। चूंकि सुनिए इसको ध्यान से, जेड का डिफरेंशिएशन डी अपन डी जेड हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, चूंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा वो माइनस के साइन एक्स होता है। ये हमको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता है, पीछे का लेक्चर देख करके आइए, सारा फॉर्मूला रिमेंबर करके आइए, डिफरेंशिएशन क्लियर करके आइए, एकदम आपको समझ आएगा। सुनिए बाबू, dx निकालना है, क्योंकि dx ये सारा इधर आएगा तो dx उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू कि डी जेड अपन ये सब नीचे आ गया, माइनस के साइन एक्स इक्वल टू ये dx उधर चला गया, यहाँ पर और कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, इसको मान लेंगे बेटा हम 1। तो अब लिखेंगे चूंकि बाई 1 इक्वेशन 1 से इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स तो साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स तो कॉस एक्स इंटू के dx। तो अब देखिए बाबू, इंटीग्रेशन साइन एक्स तो साइन एक्स और इंटू साइन एक्स साइन, और ये पूरा थीटा, ये कॉस के प्लेस पर मैंने थीटा माना है, तो मतलब कॉस को थीटा माना है, और ये कॉस को रिप्लेस मैंने कर दिया जेड से, क्योंकि कॉस एक थीटा का काम कर रहा है, और इस थीटा को मैंने
जेड सब जेड लेट किया है, ये पूरा साइन और ये पूरा कॉस एक्स एक थीटा का काम कर रहा है, एक एंगल का काम कर रहा है, जिसको मैंने कॉस एक्स को जेड माना है, कॉस एक्स को जेड माना है, चूंकि कॉस एक्स के प्लेस पर जेड सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब बाबू इंटू डी एक्स के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट करना, तो डी जेड अपॉन माइनस के साइन एक्स, ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन कुछ यूं हुआ भैया कि इंटीग्रेशन और साइन जेड और इंटू के डी जेड, और ये माइनस जो था माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो देखिए माइनस तो एज इट इज उतर गया, और साइन एक्स का साइन जेड का जेड के रिफरेंस में इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस के कॉस आता है, साइन का माइनस के कॉस। ये माइनस तो ऑलरेडी उतर गया, यहाँ से माइनस एज इट इज उतार दिए माइनस को, और साइन जेड का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा, साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस जेड होता है, अब प्लस में सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस आपका बच गया कॉस, और जेड के रिफरेंस में हम क्या रखेंगे, तो जेड के रिफरेंस में हम कॉस रखेंगे, तो कितना आ गया कॉस एक्स प्लस में सी, ये रहा आपका आंसर। माइनस माइनस प्लस, कॉस जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं यहां से, समझ आ रहा है, कॉस जेड का वैल्यू और ये माइनस। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चंस। तो इसको पोज कीजिए और पोज करके इसको छापिए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोट कीजिए। आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। आपका 6 और क्वेश्चन नंबर 5, आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिए साइन को लेट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस को लेट करेंगे तो साइन आ जाएगा, दोनों में कोई लेट कर सकते हैं, या तो कॉस साइन को लेट कीजिएगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस को लेट कीजिएगा तो साइन, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन आता है और साइन का डिफरेंशिएशन केवल कॉस आता है, तो माइनस के वजह माइनस ना है, इसकी वजह से साइन है, मान लीजिए साइन को लेट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट जेड इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो साइन और ये पूरा एंगल चल रहा है, पूरा थीटा का काम कर रहा है, पूरा एंगल चल रहा है, तो ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा बी। अब देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन के डी एक्स इज इक्वल टू साइन का तो कॉस हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और बेटा ये पूरा एंगल चल रहा है तो पूरा एंगल ए एक्स प्लस बी, और फिर एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा। हम लोग किए थे ना, साइन का तो डिफरेंशिएशन हुआ एंगल के रिस्पेक्ट में, और फिर एंगल का ये पूरा एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये पूरा एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये b तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x तो कट जाएगा और x a आ जाएगा, तो आपका a यहाँ पर हम लिख देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। पहले साइन हाई पूरा x का काम कर रहा है, पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो x के सापेक्ष करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये पूरा x तो नहीं है, तो साइन का ये पूरा x का काम कर रहा है, तो इसका x का काम आ गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन ये हो गया, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा एंगल का, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका तो 0 हो गया और इसका डिफरेंशिएशन में x कट गया और a आ गया। आई होप कि समझ आया होगा, नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन आप जा करके करें और तब समझें। आइए एक बार दिखा दे रहा है, जैसे d साइन आप कीजिएगा, साइन ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा b, तो इसमें d हाई पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा b, तो ये थीटा उतार दिए, और ये नीचे वाला जितना होता है इससे क्या करते हैं, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी, और x के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर ये कट जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डी एक्स बच गया, ये कट जाएगा, फिर ये कुछ इस प्रकार से करते हैं, साइन के थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, तो कॉस एक्स ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा b, और ये सबका डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन वो a, तो यहाँ पर क्या चल गया a आ गया एज इट इज। आई होप कि इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ कर देते हैं हम।
चूंकि बाबू यहाँ पर साइन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस होगा, सॉरी कॉस। अब तो समझ आया ना, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होगा और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे, एक्स कर लेंगे। समझ आ रहा है, नोट कीजिए, स्टार्ट करो। तो देखिए स्टार्ट किए जा, हाँ चलिए आइए देखिए इसमें बाबू, आई होप कि यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तब इसमें समझ आ चुका होगा तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका, इस सबको मैंने क्या माना बेटा, 1 मान लिया, तो 1 मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो dz तो dz हो गया और ये सब नीचे आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, ये सब एक dx का रूप ले लेगा और ये उधर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a और cos आपका ax प्लस में b इज इक्वल टू, ये सारा नीचे आ गया और ये dx आपका कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। आई होप कि समझ आ रहा है। तो ये x का वैल्यू हुआ, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आइए हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बाई 1 से, बाई 1 से इंटीग्रेशन, और साइन तो साइन, और ax तो ax आप प्लस में आपका b और इंटू के cos ax आप प्लस में क्या b और इंटू के dx, कुछ ये रहा। अब देखिए बाबू, ये मैंने साइन पूरा इस सबको क्या मैंने लेट किया है, तो जेड लेट किया है, और इंटू आपका क्या हो गया, cos ax आप प्लस में b इंटू के dx के रिस्पेक्ट में ये सब, तो dx के रिस्पेक्ट में जो आया है वो मैंने ले लिया a, और cos यहाँ पर ax आप प्लस में b, ax आप प्लस में b। समझ आ रहा है बाबू, एकदम आ रहा है। देखिए dx के रिस्पेक्ट में ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई होप कि समझ आ रहा है जी। तब एक काम कीजिए बाबू, हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए तो cos आपका पूरा ये cos ax प्लस b, cos ax प्लस b से कट जाएगा, बचा क्या, 1 अपॉन की a बचा, इसको बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन के a बचा, तो 1 अपॉन के a को मैंने बाहर कर दिया, 1 अपॉन के a को बाहर कर दिया, z बचा, तो z बचा और इंटू के dz और इंटीग्रेशन, देख लीजिए इंटीग्रेशन बचा, z बचा और dz बचा और नीचे a, तो 1 अपॉन a को बाहर कर दिया मैंने और ये इंटीग्रेशन के साथ में उतार दिया। आइए इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कीजिए, तो 1 अपॉन के a और z के पावर 1, तो z के पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया। z का वैल्यू जो है वो लिख दीजिए, तो z का वैल्यू कितना है बेटा, z को मैंने ये माना है, z का वैल्यू ये है, तो z की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे z के प्लेस पर साइन ax प्लस में b, ये सबका द होल स्क्वायर, ये टोटल बाबू z का मान है, टोटल z का मान है, और z का स्क्वायर है, z पर स्क्वायर है, तो ये पूरा z का मान है, इस पर स्क्वायर है। आई होप कि समझ आ रहा होगा। अब देखिए नीचे आपका 2x 2a जा 2a, तो प्लस में c, ये रहा आंसर, जाके आप चेक करते रहिए आंसर में। आई होप कि समझ आ रहा है। सुनिए इसको बाबू हम 2 तरीका से क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा का पावर को चेंज करके। ये किस पर है बेटा, इसको देखिए हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये रूट का मतलब होता है 1 अपॉन के 2, तो ax प्लस b, और ये पूरा रूट के अंदर होता है, ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो रूट अंडर को कहा जाता है बेटा 1 अपॉन के 2 और इंटू के dx, ये रूट को 1 अपॉन के 2 बोला जाता है। अब देखिए तो ये पूरा x का काम कर रहा है, x का, तो x के पावर ये टोटल n का काम कर रहा है, यानी इस फॉर्म का है। देख लीजिएगा, सिंस इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू के dx का फॉर्मूला होता है बेटा क्या है, x के पावर n में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं प्लस में c। ये इस फॉर्म का देखिए है क्या, ये पूरा x का काम कर रहा है, ये टोटल 1 अपॉन के 2 आपका n का काम कर रहा है। तो n का काम कर रहा है, हम क्या करेंगे बेटा, ये इज इम्प्लाइज डेट, और a इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे, तो ax प्लस में b और इसका पावर 1 अपॉन के 2 में प्लस 1 कर देंगे, और पावर में जो है 1 प्लस
1/2 1 प्लस में है, इससे डिवाइड कर देंगे। ये 1/2 में 1 ऐड किए हैं और जितना पावर है उसी पावर से डिवाइड कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है। प्लस क्या मैंने किया, सी, प्लस मैंने क्या कर दिया बेटा, सी। अब देखिए एक चीज और, तो यहाँ पर बेटा क्या है, कांस्टेंट है, जरा सोचिएगा, यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स के कोफिशिएंट जो भी है, कोफिशिएंट यानी एक्स का जो भी गुणांक है, एक का जो भी कोफिशिएंट है, वो ए से हम लास्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये भी ध्यान देना है, एक्स में जो मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स में जो मल्टीप्लाई कर रहा है उससे हम डिवाइड भी करते हैं। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये आपको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा ये आ जाएगा a x प्लस में b, और इसका सॉल्व कीजिएगा तो 2 1 2 1 ऐड कीजिएगा तो 3/2। इसको भी कहा हो जाएगा बाबू, तो ये भी आपके पास कहा जाएगा 2 1 2 और 1 ऐड कीजिएगा तो 3/2, 3/2 आएगा तो a 3/2। और ये मैं क्या करूँगा बेटा, ये 1 2 3, तो ये 2 ऊपर कूद के चला जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 को क्या कर देंगे बेटा, ये यहाँ पर आ गया। तो अब इसका आंसर हो जाएगा प्लस में सी, तो प्लस में सी, इसका आंसर हो जाएगा 2/3a, 2/3a। ये हो जाएगा ax प्लस में b के द होल 3/2, ये हो जाएगा प्लस सी, ये आंसर। आई होप कि आप लोग को वहां तक समझ आया होगा। देखिए फिर से 2 कहां से आया है, तो ये टोटल को मैंने सॉल्व किया है, 2 1 2, अब 1 ऐड करेंगे तो 3/2, तो 3/2 यहाँ पर आएगा 3/2, तो नीचे 2 जो है ना वो ऊपर चला गया है, समझ आया। अब देखिए ये एज इट इज उतर गया, ये एज इट इज उतर गया, और 3 ये 2 नोट कर लिया। आई होप कि बाबू आप लोग समझ चुके होंगे इस सारी चीज को। तो आप खूब पढ़ें, दबा के पढ़ें, और कहने का मतलब देखिए बाल तो थोड़ा हमारा ज़्यादा बढ़ गया है बाबू, तो कहने का मतलब कि ठंडा में बाल बढ़ जाता है, कभी बाल अच्छा चीज़ है, रखा जाता है, बाल रखना सुन्नत है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था पीछे का बाल सुन्नत होता है। चलिए उस सुन्नत पर ध्यान मत दीजिए लोग, लेकिन बाल से कनेक्शन एजुकेशन का नहीं होता है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन का बाल उठा करके चेक कर लीजिए, क्या उसके बाल से एजुकेशन पर किसी प्रकार का फॉल्ट पड़ता, किसी प्रकार का इफेक्ट आता है, नहीं आता है। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन को उठा के देखिएगा कैसे कैसे बाल रखा है, न्यूटन को उठा करके देखिए जी, न्यूटन का कभी पिक उठाइए, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए न्यूटन का पिक, आइंस्टीन का पिक, जितना सारा साइंटिस्ट है लोग, जो पूरी ये सब साइंटिस्ट लोग ही तो दिया है, उन्हीं लोग का तो एप्लीकेशन हम पढ़ा रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये चाहे साइन थीटा कॉस थीटा, एनर्जी का नाइदर वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी का जो भी चीज़ आता है, जहाँ जो भी कंसेप्ट, लॉरेंस का कंसेप्ट ले लीजिए, चाहे न्यूटन के कॉस्पिकुलर कंसेप्ट ले लीजिए, चाहे आप कोई भी कंसेप्ट, ये फिजिक्स का कोई कंसेप्ट उठा करके देख लीजिए, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कुछ भी उठा करके देख लीजिए ना, और सारा साइंटिस्ट लोग का दिया हो गया। साइक्लोट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल, अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह, कुछ भी सब साइंटिस्ट दिया लोग। तो हम लोग बाल जाके देखिए, तो कहने का मतलब बाल का कनेक्शन एजुकेशन से नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टम अपना होना चाहिए कि बाल को सिस्टम से रखें। देखिए बाल रखने का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों है। डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। हर चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है और एडवांटेज होता है। केवल एडवांटेज नहीं होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। और देखिए बाल रखने का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि बाल का जो एमिनो एसिड से बाल बनते हैं, यानी ये ब्लड को लेता है, तो ब्लड अगर खींचेगा न्यूट्रिएंट के नरिशमेंट के लिए, तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग नरिशमेंट के लिए लेगा, तो जो इसमें ये ब्लड में किसी प्रकार के अगर वायरस होंगे तो वायरस को भी तो ये ले रहा है। तो इसका मतलब कि इसके जरिया से वायरस खत्म हो रहा है ना, जो गलत वायरस है, खराब वायरस है। बायोलॉजी में मत जाइए। तो ये इसका एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। कभी बनाएंगे, टॉपिक की तो है नहीं कमी, बस थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए बाबू। हमको दबा के पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए, और अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट किया कीजिए। थोड़ा सा देखिए, कहने का मतलब ना कि इस दुनिया में आपको जो लाया, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स का क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, भारतवर्ष के जितने सारे बच्चे हैं, आप अच्छे फैमिली से हैं, आपको ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा दौलत है। आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड तक लेकर के चले गए। आप जा करके अपने दादाजी से पूछेगा कि 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ लेता था उसका नौकरी हो जाता था, बहुत मुश्किल से कोई पढ़ पाता था। और ये माइंड को, अच्छा जो भी DNA आपको दिया गया, पेरेंट्स के द्वारा दिया गया,
तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, पेरेंट्स को चीट ना करें, बढ़िया से पढ़ें और कुछ करें। मिलते हैं फिर नए, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो पुष्पा कहीं गुस्सा आ जाए तो मजा आएगा, तो झुकेगा नहीं पुष्पा। कहने का मतलब कि आप लोग अपने टीचर को झुकने नहीं देना चाहते हैं, पुष्पा को झुकने नहीं देना चाहते हैं, तो कहने का मतलब थोड़ा सा बेटा आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब बताइए इतना मेहनत हो रहा है, फ्री में ये वीडियो दिया जा रहा है, किसी कोचिंग में भी आप जा करके पढ़िएगा तो कोचिंग में भी इससे हमको नहीं लगता है कि अच्छा पढ़ाया जाएगा, एक एक आर्टिकल को क्लियर किया जाता है। तब आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।